इलोन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याल या फ्रिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलोन मस्क का वाज़ेह तौर पे प्लान है कि 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी अर्थ के मदद के बगैर। इलोन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने स्पेस एक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह से स्पेस एक्स के रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्स जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहाँ तक इंसानों को पहुँचाने के लिए एक स्टारशिप बनाई जा रही है जो इलोन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों का कॉलोनी कैसे मुमकिन होगा। आखिर इलोन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसाना चाहता है। न ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, न ही खाने पीने के लिए सामान, और न ही -100 डिग्री में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान के रहने के कोई बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है तो मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा। दोस्तों, यही वो सवालात है जिनके जवाब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटी मौजूद है तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की जरूरत ही क्या है। पिछले कई सदियों से हमारे प्लेनेट अर्थ के हेल्थ के ऊपर जो रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन सारे रिसर्च के रिजल्ट निगेटिव आ रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब इंसान ने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 साल में अर्थ का टेम्परेचर 0.16 डिग्री जितना बढ़ रहा है, यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद वहाँ इंसानों का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड, साइक्लोन और सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की ही नहीं है, इस पोल्यूशन ने हमारे अर्थ के ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेस से हमें बचाती है, वो भी अब धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंसदानों की एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक न एक दिन हमारे अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लेनेट ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लेनेट मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में एक पड़ोसी प्लैनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले अर्थ से काफी ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वीनस सूरज के गिर चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है जहाँ गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि लोहे को भी पिघला कर राख कर दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्स, जो सूरज के गिर चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है। यहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के ऑप्टिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ा करे, बल्कि न ही वहाँ ऑक्सीजन है और न ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने के बेसिक फैसिलिटीज भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और इलोन मस्क के पास ऐसा क्या प्लान है जिससे वो इंसानों को मार्स पर जिंदा रख सकते हैं। इलोन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में मार्स पर इंसानों का एक ग्रुप भेजा जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल तक जिंदा रहने के सारे फैसिलिटीज मौजूद होंगी, यानी खाना, पानी, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट। लेकिन इस ग्रुप के जाने से पहले भी मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब मार्स पर इंसान नहीं होंगे तब ये प्रोटेक्टिव शेल्टर आखिर मार्स पर बनाएगा कौन? हैरत अंगेज तौर पर ये शेल्टर मार्स पर मौजूद रोबोट बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को मार्स पर इंसानों से पहले भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट होंगे जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से काम करेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर, मिट्टी को खोदने के लिए एस्पिरेटर और 3D प्रिंटर यूनिट भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट पहले तो सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी को खोजेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी वहीं वो अपना बेस यूनिट काम कर लेंगे। इन रोबोट में से जिसका काम बैगिंग का होगा वो उस जगह पर खोद कर उस मिट्टी को कलेक्ट कर लेंगे और फिर छोटे छोटे रोबोट इन मिट्टी को रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुँच
पहुंच जाएगी, जो एक एक लेयर कर 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसा ही चलता जाएगा, जिसको अर्थ पर बैठकर भी मॉनिटर किया जाएगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद रोबोट का दूसरा स्टेज स्टार्ट होगा। अब मार्स पर इंसानों का पहली बार एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास काफी सामान भी होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट इंसानों को वहाँ वेलकम करेंगे और उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेसिक यूनिट तक ले जाएंगे। बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट को रखा जाएगा, जो अपने आप फैल जाएंगे, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, जिनकी वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज यूनिट में ही रहेंगे। यानी इन यूनिट में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज कैबिन एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए रोबोट की मदद से एक सोलर फ्रेम कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो स्पेशल गाड़ी कैबिन से आकर अटैच हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक न हो। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन को उगाया जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटो और बीन्स ही लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका वहाँ होना बहुत ही जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसान को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा कि इंसान सरवाइव कर सके। इसीलिए मार्स पर जल्द से जल्द एक यूनिट बनाने का बंदोबस्त किया जाएगा जो ऑक्सीजन बना सके। हैरत अंगेज तौर पर ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुके हैं। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगा, वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें हीट और इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम मार्स पर ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 डिश ही सही पर खाना मौजूद होगा, और मार्स की जमीन के नीचे फ्रोजन वाटर मार्स पर मौजूद रोबोट्स पहले ही खोद चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बना लिया जाएगा। 100 बातों की एक बात है कि अब मार्स पर भेजे गए इंसान अर्थ के बगैर किसी मदद के जिंदा रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसा ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी जिंदगी गुजारनी है तो फिर इतना ज्यादा तामझाम करने की क्या जरूरत थी? साइंसदानों के पास इस मामले का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा चेंजिंग किया जाए जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो आने वाले 100-200 सालों में मार्स भी अर्थ की तरह हो जाएगा। इस काम के लिए जो आइडिया दिया जा रहा है, उसे जानकर यकीन करना मुश्किल है। एक MIT स्टूडेंट मार्गिटा मैरिनोवा का कहना है कि मार्स पर रोबोट की मदद से फैक्ट्री बनाई जाए, जो सुबह शाम दिन रात सिर्फ एक ही काम करे। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, और उस धुएं की मदद से मार्स पर भी वही कुछ होगा जो अभी अर्थ पर हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ इलोन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया बताया है। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाए, जिससे वहाँ मौजूद आइस मेल्ट होगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्स इंसानों के रहने के काबिल हो जाएगा। दोस्तों, इलोन मस्क और नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2026 में पहले इंसान का छोटा ग्रुप वहाँ जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेगा, और हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, तब वहाँ इंसानों को भेजा जाएगा। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज कैबिन में रहेंगे। साइंसदानों का कहना है कि 100 या 200 सालों के बाद मार्स भी अर्थ की तरह हरा भरा बन जाएगा। वेल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट में हमें जरूर बताएं।